Good morning everyone. Welcome to online class of ज्ञान भारती Academy. I am your SST teacher. आज today I discuss class 4th chapter 3 द नॉर्थन प्लेन्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने साइज एंड शेप के बारे में पढ़ा था, रिवर्स के बारे में पढ़ा था और बेसिन के बारे में पढ़ा था। आज जो आपका प्रीवियस क्लास में लास्ट टॉपिक था वो बेसिन था। उससे आगे आज हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, बेसिन्स के बारे में। चलिए, यहाँ पर आपको बता रहा है कि द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन, यानी जो आपका बेसिन है वो कितने भाग में डिवाइड है, 3 भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट है आप लोग का द सतलज बेसिन इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में आपका सतलज बेसिन के बारे में बता रहा है। द गंगा बेसिन इन द मिडिल, और मध्य भाग में गंगा बेसिन है। थर्ड पॉइंट है द ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द ईस्ट, यानी पूर्व दिशा में हम लोग का ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग का द सतलज बेसिन के बारे में बता रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अपने अपना बुक खोल चुके होंगे और पेज नंबर 14 को देखिए और पहले खुद से एक बार आप लोग डिस्कशन कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए लाइन को। उसके बाद मैं तो समझाने के लिए है हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग द सतलज बेसिन। सतलज बेसिन के बारे में बता रहा है आप लोगों को। द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट थ्रो पंजाब, यानी यहाँ पर जो आपका सतलज नदी है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो पंजाब के मध्य से दक्षिण और पश्चिम की ओर बहती है। आगे है दे ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान, यानी वह पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में शामिल हो जाती है। आगे है द इंडस फाइनली फ्लो इनटू द अरबियन सी, यानी जो सिंधु नदी है वो फाइनली यानी अंत में जाकर वो कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन, और क्या बता रहा है, पंजाब और हरियाणा भी क्या है, एक सतलज बेसिन में आते हैं। बगल में आप लोग का फिगर है, ठीक, इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं एक बार। स्क्वायर में जो आप लोग का फिगर है उसके बारे में, तो यहाँ पर आप लोग को बता रहा है यह किस चीज़ का फिगर है, भाखड़ा नानगढ़ डैम का फिगर है, जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आगे है नीचे द भाखड़ा नानगढ़ डैम हैज़ बीन बुल्ट ऑन द सतलज रिवर, यानी जो आपका भाखड़ा नानगढ़ डैम है वो कौन सा नदी पर है, सतलज नदी पर है। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरिगेशन, यानी यह जो नदी है, इस पर जो बना डैम है वो हम लोग को क्या प्रदान करती है, वो हम लोग को यहाँ पर प्रोवाइड्स मीन्स क्या होता है, प्रोवाइड मीन्स प्रदान होता है। वो हम लोग को बिजली के साथ साथ और वाटर की जो क्षति होती है उसको भी कमी की पूरी करता है। कौन पूरा करता है, हमारा जो डैम है भाखड़ा नानगढ़ डैम, वही पूर्ति करता है। आगे है द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलज प्रोवाइड्स वाटर टू मेनी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, यानी जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द इंदिरा गांधी कैनल, जो इंदिरा गांधी कैनल है वो विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलज, यानी वो कौन सी नदी से शुरू होती है, वह सतलज नदी से शुरू होती है। प्रोवाइड्स वाटर टू मेनी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के अनेक जो सूखे हुए भाग हैं उनको क्या देती है, वो पानी देती है। चलिए, यहाँ तक हम लोग का एक पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग का क्या है। आगे बता रहा है आप लोग को द गंगा बेसिन के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे अब, द गंगा बेसिन के बारे में। ठीक, यहाँ पर फिगर भी है, देखिए गंगा बेसिन का फिगर है, यानी यहाँ पर फिगर में लिखा हुआ है गोमुख ग्लेशियर, यानी गंगा नदी जो है आपको यहीं से निकलती है, गोमुख से, यहीं से गोमुख ग्लेशियर है, और ये भी कहाँ है, भाखड़ा नानगढ़ डैम के पास ही है। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। रिवर गंगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी जो गंगा नदी है वो उत्तरी मैदान की सबसे प्रमुख नदी में से क्या है, एक है। इट ओरिजिनेट्स इन हिमालयाज एट गोमुख,
यानी यह जो है यह कहाँ से निकलती है, यह हिमालय के गोमुख से निकलती है। कौन निकलती है, गंगा नदी। गंगोत्री एंड सॉरी यहाँ पर आप लोगों को कुछ कटा फिगर कट गया है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। हाँ चलिए अब ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गंगोत्री एंड आइसी ग्लेशियर इज द मेन सोर्स ऑफ रिवर गंगा, यानी जो आइसी ग्लेशियर है, जो बर्फीले ग्लेशियर है, वहीं से हम लोग की क्या निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। आगे है रिवर गंगा एंड यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना, यानी जो गंगा नदी से निकलती है, यानी जो गंगोत्री से निकलती है वो गंगा नदी बन जाती है, और जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है नदी उसको हम लोग यमुना रिवर के नाम से जानते हैं। आगे है द गंगा एंड द यमुना ज्वाइन एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद नोन एज द संगम। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइन, ठीक। क्या बता रहा है आप लोग को लाइन में, द गंगा एंड द यमुना ज्वाइंट एट अ प्लेस, यानी जहाँ पर गंगा और यमुना नदी एक दूसरे को मिलती है, वो कहाँ पर मिलती है, वो इलाहाबाद में मिलती है। और उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस स्थान को हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। ये संगम के बारे में आपके घर में भी सब लोग को पता होगा, ठीक। आगे है द गंगा follows very swiftly in the mountain and enters the plains at हरिद्वार। आगे बता रहा है द गंगा follows very swiftly in the mountain and enters द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार, यानी जो गंगा नदी है वो पहाड़ों से तेजी से बहती हुई कहाँ तक आती है, हरिद्वार के मैदानी भागों में आती है। आगे है यहाँ पर रिवर्स गंगा गोमती गंडक एंड कोसी कम फ्रॉम द हिमालयाज एंड ज्वाइंट द गंगा, यानी यहाँ पर कुछ नदी के नाम है जो क्या है, रिवर्स घाघरा गोमती गंडक एंड कोसी कम फ्रॉम द हिमालयाज, यानी ये जो नदी है वो हिमालय से निकलती है एंड ज्वाइन द गंगाज, और कहाँ पर मिलती है, और गंगा नदी में लास्टली आके मिल जाती है। आगे है रिवर चंबल बेतवा एंड सोन ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द साउथ, यानी दक्षिण में कौन सी नदी, बेतवा चंबल और सोन नदी भी गंगा नदी में ही आके मिल जाती है। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ आज का है आप लोग का, इसी चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, वो यहाँ है आप लोग का, ठीक। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अब आप लोग को क्या बता रहा है। आप लोग खुद से भी इस पैराग्राफ को पढ़ें, उसके बाद मैं आप लोग को भी बताऊंगी इस पैराग्राफ में आप लोग को क्या बता रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल, यानी जो गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, गंगा नदी आप लोगों की उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में है, और बिहार और पश्चिम बंगाल में भी है। इन वेस्ट बंगाल द मेन रिवर स्पिल्स इनटू टू मेन ब्रांच, और यहाँ पर आप लोग को बता रहा है जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में जाकर दो भागों में, यानी दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। वन ब्रांच इंटायर्स द बांग्लादेश कॉल्ड द पद्मा, यानी एक जो ब्रांच है, यानी एक जो शाखा है वो कहाँ किस ओर बह जाती है, वो बांग्लादेश की ओर चली जाती है, यानी बांग्लादेश की तरफ प्रवेश करती है। उसको हम लोग, उस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नदी का नाम चेंज हो जाता है, यानी नदी एक ही है लेकिन उसका दो शाखा में बट गई है। पहला जो आप लोग का है वो बांग्लादेश की तरफ चल जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। द अदर ब्रांच इज द हुगली रिवर, और दूसरे जो आपका है पश्चिम बंगाल की ओर बहती है उसका नाम हो जाता है हुगली रिवर। कलकत्ता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर, जो आपका कलकत्ता है वो हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फ्रॉम हेयर द टर्न्स साउथवर्ड्स एंड ज्वाइन ब्रह्मपुत्र, आगे बता रहा है
देखिए यहाँ से दक्षिण की ओर ब्रह्मपुत्रा के साथ, यानी यह जो नदी है हुगली नदी, जो यहाँ से दक्षिण की ओर बढ़कर ब्रह्मपुत्रा नदी में आप लोग की क्या हो जाती है, मिल जाती है। दिस टू रिवर्स फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी यहाँ पर बता रहा है आपको ये जो दो नदियाँ हैं वो किसमें, वो कहाँ आकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में बहती हुई मिल जाती है। अब है लास्ट पैराग्राफ, ठीक, उसको हम लोग देख लेंगे। सिंस एट दिस स्टेज द रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ silt and sediment, the flows slowly and divide into numerous channels called distributaries, which form a rectangular shaped low-lying area at the mouth of the river. This rectangular area is called delta। यानी यहाँ पर आप लोग को छूट गया है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी आप लोग को, लेकिन मैं बता दे रही हूँ यहीं पर। दिस रेक्टेंगुलर एरिया इज कॉल्ड डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टाज इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है। अब लास्ट पैराग्राफ को अब मैंने तब एक बार पढ़ दिया, आप खुद से भी एक बार पढ़ने की कोशिश करें कि आपको इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है। ऐसे तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगी। आप लोग से एक शिकायत भी है कि आप लोग सुन तो लेते हैं, जो मैं वर्क देती हूँ कर भी लेते हैं, लेकिन पता नहीं वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। सिर्फ आप जो वर्कशीट मिलता है वही सिर्फ आप लोग बना के और सेंड कर देते हैं। इससे आप लोग का थोड़े ना पढ़ाई होने वाला है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद ही जो वर्कशीट दिया जाता है वो वर्कशीट आप बनाएं। चलिए अब लास्ट है पैराग्राफ, स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिंस एट दिस स्टेज द रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ silt and sediment, they flows क्या है, softly and divide into numerous channel called tributaries, which from a rectangular shaped low lying area at the mouth of the river। यानी बता रहा है इस लाइन में, इस चरण में जो नदियाँ से निकलकर गाद और अवसाद बहुत मात्रा में निकलते हैं, आगे बता रहा है, और यह जो अनेक प्रकार की जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। यानी यह जब नदी ने बहती है तो इससे बहुत मात्रा में क्या है, गाद और अवसाद निकलते हैं, जो अलग अलग जगहों पर अनेक जलधाराओं में क्या हो जाती है, या बहती हुई मिल जाती है। आगे बता रहा है, जो नदी के मुहाने पर एक त्रिगुला के आच्छादित निचले का भाग, यानी जब नदी बहती है तो उसके अपने साथ कुछ क्या है, गाद लाती है, और वो आच्छादित होकर निचले भाग का निर्माण करती है। यानी जब नदी कहीं से भी निकलती है तो ऊपर की तरफ से तो वो बह जाती है, लेकिन अब नीचे में जैसे कि जहाँ पर आप लोग का है क्या बोल सकते हैं, जैसे कि नदी कोई भी निकल रही है, ठीक, बहती है, तो वो क्या होता है, एक समय के बाद जहाँ पर गड्ढा होता है ज़मीन पर तो वहाँ पर पानी जम जाता है। और कुछ भाग अगर बाढ़ के समय में भी देख सकते हैं आप लोग कि नदी अपने जो लेवल है वो अपने लेवल से क्या होता है, ऊपर की ओर बहती है, लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद वो उसका जो लेवल क्या होता है वो बराबर हो जाता है। और वो अगर आप लोग कभी भी देखे होंगे कोई एरिया में कि बरसात के मौसम के पहले वहाँ पर कोई नदी नहीं थी, लेकिन बरसात के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, छोटे मोटे नदियाँ बन जाती है। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो नदी अपने साथ है बहुत मात्रा में अवसाद और गाद लाती है, वो धीरे धीरे बहती है और अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है, और जो नदी के मुहाने पर एक त्रिगुला के आच्छादित निचले भाग का निर्माण करती है। इसी त्रिकोणीय क्षेत्र को, यानी छोटा सा वो भाग होता है जिसका शेप कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। आगे है द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। यानी यहाँ पर आप लोग को बता रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टाज में से क्या है, एक है। आज के लिए क्लास इतना ही। अगर इस क्लास से रिलेटेड कुछ कमेंट हो या आप लोग का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को, कौन सा चैनल को, ज्ञान भारती के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का बटन होगा इस वीडियो के नीचे और ऑल पर जाके क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आप लोग को न्यू जो वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा वो आपके यूट्यूब पे दिखने लगेगा, यानी आपको पहले पहुँचेगा। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।